ओके, मुझे ना आपके पर्सन पता है बहुत चुप चुप लग रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे एग्जैक्टली वो आपके लिए क्या फील करते हैं ना, कितना प्यार है उनके मन में आपको लेकर, कितना मिस करते हैं आपको, स्पेशली साल के आखिरी दिन, जब वो आपके साथ होते हैं। अगर आप दोनों के बीच सब कुछ एकदम ठीक से चल रहा होता तो मे बी वो आपको मिलने आते हैं, या मे बी वो आपको देखने आते हैं, या फिर आपके साथ ये वक्त स्पेंड करते, ये दिन स्पेंड करते। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो दे आर नॉट शोइंग यू, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग दैट टू यू। ये मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, इसलिए मुझे हंसी आई, एकदम चुप चुप दिख रहे हैं। ओके, उनको लिटरली ऐसा लगता है कि बस आप खुश रहो, जिस भी सिचुएशन में है ना आपका रिश्ता, बोल रहे हो नहीं बात कर रहे हो, बोल भी रहे हो तो बहुत कम बातें हो रही है, या फिर जितना उनको बोलना चाहिए आपसे उतना वो नहीं बोल पा रहे हैं, बट दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप हेल्दी रहो, आप जो चाहिए आपको वो मिले। दे वॉन्ट यू टू हैव द डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके, और मे बी उनको लगता है कि शायद जैसे होता है ना, कोई इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है उसको मुझसे मे बी बात नहीं करनी, या मे बी हम तो अभी दूर है तो मे बी ये भगवान की मर्जी है। कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहा है मुझे ये पर्सन। उनको देखिए, इस पर्सन का कैसा है ना कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उसको मैं नहीं चाहिए हूँ तो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। फिर हालांकि उनका दिल तो नहीं कह रहा है उनको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि कह भी नहीं पा रहे हैं, रह भी नहीं पा रहे हैं, सह भी नहीं पा रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि ठीक है, फिर तुम्हारी खुशी अगर मुझसे दूर जाने में ही है तो मैं दूर चला जाता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन कैसे, हैवी हार्ट से, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, स्पेशली अगर आज वो आपको देख नहीं पाए हैं, मिल नहीं पाए हैं, और अगर उन्होंने आपको विश किया और आपने उनको रिप्लाई नहीं दिया है, या आपकी वैसी बात नहीं हो पाई है जैसे हमेशा होती थी, पिछले साल में भी हुई थी। दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन टुडे, आपके बिना बहुत सैड, बहुत हार्ट ब्रोकन, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। खुश तो बिल्कुल नहीं आज ये पर्सन आपके बिना। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो मे बी आज इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है या करने वाले हैं। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये मुझे, या तो ये सोच रहे हैं आपको अनब्लॉक करने के बारे में। ठीक है, ये ना आप दोनों के बीच में सिचुएशन को बेटर करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप दोनों के बीच की सिचुएशन को और ख़राब नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारे बीच जितना हुआ है ना डैमेज वही ठीक है, और ख़राब नहीं करनी है सिचुएशन, और लड़ना झगड़ना नहीं है हमें एक दूसरे से। ओके, इसीलिए मे भी उनको लगता है अगर उसके लिए मुझे चुप रहना पड़े और ये जहर का घूंट पीना पड़े तो भी मैं पी लूँगा, मैं चुप रह लूँगा, लेकिन मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है ये आपसे आज इसलिए बात ना करे क्योंकि उनको लगता है कि मे बी आप सिचुएशन बिगड़ सकती है, या फिर आप हर्ट हो सकते हो, आप अपने में खुश हो तो उनको आपके ऊपर सिरदर्दी आपकी लाइफ की नहीं बननी है। ठीक है, हाँ उनके लिए तो मुश्किल हो रहा है, उनको बर्डन फील हो रहा है, उनको बोझ लग रहा है, उनको सैड फील हो रहा है, उनका दिल टूट रहा है, लेकिन उनको लगता है कि मैं सह लूँगा, लेकिन मैं उसको दुख नहीं देना चाहता। तो किसी किसी के लिए दे विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम यू, लेकिन हो नहीं पाएगा, वो बात अलग है, लेकिन ट्राई तो वो करेंगे, स्पेशली अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको वो नहीं चाहिए तो। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि ट्राई तो करेंगे लेकिन मूव ऑन नहीं हो पाएगी। यस, मुझे वही दिख रहा है कि हो सकता है किसी किसी के लिए ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई करे कि चलो एक आखिरी कोशिश ही कर लेते हैं, एक बार बात ही कर लेते हैं, समझाने की कोशिश कर लेते हैं, या फिर माफ़ी मांग लेते हैं, जो भी, मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों के बीच की क्या सिचुएशन है, किसने किससे दूरी बनाई है, उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो ट्राई ज़रूर करेंगे, फॉर श्योर मुझे ये दिख रहा है। ओके, मुझे बस आपको घूरते हुए दिख रहे हैं, मतलब लिटरली आपको देखते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेने से ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान आपको बस देख रहा है। इच्छा बहुत है सब कुछ करने की, बात करने की, मिलने आने की, अब विश करने की, या जो भी करने की, लेकिन कंट्रोल करके बैठा है इंसान, क्योंकि उसको लगता है कि क्या ही हो जाएगा,
बात करने से, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी क्या हुआ। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उनको डर लगेगा लिटरली आपके रिएक्शन का। यार सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा, क्या वो मुझे कुछ बोल देगा, क्या वो इग्नोर करेगा मेरे मैसेज को। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। किसी किसी के लिए अगर ये आपको मिलते हैं, अगर ये मिलने आते हैं आपको, तो ये आपको गिफ्ट दे सकते हैं। आप दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, जो लोग मिलने आएंगे उनकी बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपको मिलने आते तो डेफिनेटली गिफ्ट लेकर आएंगे, ओके। और आप भी मुझे लगता है उनको गिफ्ट दोगे, और हो सकता है ये गिफ्ट देकर ही वो आपके दिल तक एक रास्ता बनाने की कोशिश करे, आपको वो दे जो आप हमेशा से चाहते थे। देखिए इनका तरीका थोड़ा अलग है। ये ऐसे नहीं है कि रोएंगे, इमोशनल होंगे, पैरों में गिर जाएंगे, सॉरी बोलेंगे। अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करना पसंद करते हैं। बट यस, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे रियूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा रियूनियन। और इनको लिटरली ऐसा फील होगा कि यार देखो मिल गई ना मुझे आखिर, मतलब एक जीत वाली जो एनर्जी होती है ना, ठीक है यार मिल तो गई ना मुझे, हमारा रियूनियन तो हो गया। खुश दिख रहा है मुझे काफ़ी, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है पर्सन आपको लेकर जितना इमोशनल कभी नहीं थे उतना इमोशनल हो जाएंगे। स्पेशली देखो जब ऐसे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं ना, साल का आखिरी दिन या साल का पहला दिन, कल भी इनको डेफिनेटली इमोशनल फील होने वाला है। क्योंकि है यार, प्यार जहाँ होता है ना वहाँ पे इमोशनल फील होना लाजमी है। वी टेंड टू फील इमोशनल फॉर दैट पर्सन, स्पेशली स्पेशल डेज पे, बर्थडेज पे, या एनिवर्सरी हो गई, या ऐसी चीज़ों पे और ज़्यादा इंसान इमोशनल हो जाता है। मुझे लगता है पर्सन बहुत लोगों के बीच में दिख रहे हैं मुझे। मे बी ये कहीं इवेंट में हो या कहीं सेलिब्रेशन में हो फैमिली के साथ या कहीं और, बट ये आप ही के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि भीड़ में भी इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही को मिस कर रहा है, ओके। पता नहीं, बट फॉर सम रीज़न ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत इच्छा होगी कि मैं कुछ बोल दूँ, अपनी सच्ची फीलिंग्स में बोल दूँ, अपने दिल की फीलिंग्स में बता दूँ, एक्सप्रेस हो जाओ, खोल दो अपना दिल सामने वाले के सामने, ठीक है। और कर भी सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दे माइट डू इट, फॉर अदर्स ऑफ यू हो सकता है ये आपके बारे में कुछ देखे ऑन सोशल मीडिया और समथिंग, और वो उस बारे में पूछ सकते हैं आपको कि तुम कहाँ हो, तुम किसके साथ हो, तुम क्या कर रहे हो, जैसे होता है ना कि इन्वेस्टिगेशन, कहाँ हो, किसके साथ हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिलने गए थे, ये वो कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे स्क्रीनशॉट्स ले लेना कुछ चीज़ों के, कुछ फ़ोटोज़ ले लेना और फिर पूछना कि ये क्या है, कहाँ थे, कहाँ हो, ये वो चीज़ें। बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चाहे आपसे बात करे आज या ना करे, बहुत बड़ा कुछ ऑफर करते हुए तो नहीं दिख रहे, ठीक है। तो बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिए, छोटा सा कुछ डेफिनेटली आओ, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत बड़ा इस वक्त आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकते, ये उतनी उनके औकात ही नहीं है इस वक्त कुछ बड़ा कुछ ऑफर करने की आपको, ठीक है। सो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस आज मत रखो, डेफिनेटली छोटी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, जैसे कॉल, मैसेज, रिप्लाई, ठीक है, अनब्लॉक करना, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं ऑफर कर सकती है आपको आज। क्योंकि छोटा सा ऑफर करने के लिए भी ना इनको बहुत हिम्मत जगानी पड़ रही है, बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत हिम्मत करके ये आपके पास आ रहे हैं। तो बड़ा करने के लिए तो भाई बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी, जो कि इनके अंदर अभी नहीं है। इनको ना ज़्यादा कंफर्टेबल पता है क्या लगता है आपको, दूर से देखना, क्योंकि वहाँ पे रिस्क नहीं है ना आपकी ताने सुनने की, आपका गुस्सा फेस करने की, या आपसे लड़ बैठने की, या कुछ ऐसी चीज़ें होने का डर नहीं रहता है। जहाँ कुछ थोड़ा सा उनको लगता है कि जहाँ मैं कुछ बोल दूँ तो बात बिगड़ सकती है, तो उनको वहाँ डर ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन ये सोच समझ के ही आएंगे आपके पास, एकदम से बिना सोचे समझे तो नहीं आएंगे। और अगर इनको कुछ दिख जाता है उल्टा सीधा आपके बारे में, आप इंटरनेट पे या ऐसी कुछ चीज़ें दिख जाती है, तो ये बहुत गुस्सा कर सकते हैं आप पे, कन्फ्रंट भी कर सकते हैं कि तुम कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ये वो ये चीज़ है, ऐसी हो सकती है। तो बी अलर्ट, ओके। तो चलो अभी इसको रख देते हैं साइड में और थोड़ा सा टैरो रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आज इनकी क्या इमोशन होने वाले हैं या ये क्या फील करने वाले हैं, ओके। लेट्स सी।
गाइस फुल मून की रीडिंग मैंने करी थी, वो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रेयर भी करी थी, क्या आपने वो सुनी थी वो भी मुझे बताइएगा। अभी नहीं, आई थिंक मैंने 26 को करी थी, बट वो प्रेयर मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आपको कैसी लगी वो बताना, ठीक है। चलो लेट्स सी कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए इनका क्या है ना कि ये बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए, बहुत कुछ एक्सट्रीम्स में फील करते हैं, शादी तक का सोच डालते हैं आपके साथ, इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन जब इनके एक्शंस आते हैं ना, इनके जो एक्शंस होते हैं या जो बोलते हैं करते हैं, वो बहुत छोटा होता है, बहुत शैलो एक्शन होता है इस पर्सन का, ठीक है। तो यस, दे डोंट शो व्हाट दे फील, डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेशेंस। देखिए इनको लगता है कि आपके साथ अगर इनको सुलह करनी है, चीज़ों को ठीक करना है या आगे बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है रिश्ता, या कुछ ऊपर ले जाना है, एक लेवल ऊपर अगर रिश्ते को ले जाना है, तो इट वॉन्ट बी दैट ईजी। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। या इवन दोस्ती भी अगर उनको आपसे अभी बिल्ड करनी है, ट्रस्ट अगर आपके मन में बनाना है, तो ट्रस्ट के लिए भी दे नो दे हैव टू बी पेशेंट विथ यू। एकदम से चीज़ें आपके साथ नहीं ठीक हो सकती, ओके, बट दे आर रेडी, ओके। पेशेंस एंड मैसेंजर ऑफ अर्थ। यस, ये पर्सन मैंने बोला ना, बहुत सोच समझ कर आएंगे आपके पास। अगर कुछ बोलते भी है तो सोच समझ कर बोलेंगे, कुछ ऑफर भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करेंगे, ठीक है। एकदम से आ गए बोल दिया कर दिया नहीं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ उन्हें पता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में भी रिश्ता ऐसे मुकाम पे है ना कि पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए इस पर्सन को थोड़ा सा ना फ्यूचर को लेकर डाउट हो रहा है, या रीयूनियन को लेकर डाउट ज़रूर हो रहा है कि क्या हमारे बीच एक हेल्दी, हैप्पी, कंटेंट रिलेशनशिप बन पाएगा, क्या हम कभी पहले जैसे रिलेशनशिप में आ पाएंगे, एक साथ खुश रह पाएंगे, क्या हमारा रिलेशनशिप कंप्लीट हो पाएगा, मुकम्मल हो पाएगा, किसी नतीजे तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, ठीक है। तो या ट्रैप तो डेफिनेटली फील कर रहे हैं ये पर्सन,